अब हम धीरे धीरे इस तरफ से चलते हैं। ये धम्म ध्वजा, बुद्धिज़्म की धम्म ध्वजा को लोगों ने कितने दिल से अपनाया है, क्योंकि भारत देश में बुद्धिज़्म का जो कल्चर रहा है वो सदियों पुराना रहा है। भारत में जहाँ भी देखा जाता है बौद्ध ही बौद्ध नज़र आते हैं। ये इस मोहल्ले का एक पार्ट है। अभी आप शाम को देखेंगे कि इस मोहल्ले में बाबा साहब, तथागत गौतम बुद्ध, ईवी रामास्वामी पेरियार तथा बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम को भी मानने वाले बहुत से लोग हैं। इस घर की शाम को देखेंगे झालर लगी हुई है। ये त्योहारों से भी कहीं बढ़कर ये लोग अपने मान सम्मान के एवज में बाबा साहब को मानते हैं। साथियों, मैं बढ़ते हुए चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा था कि भारत देश में बाबा साहब को लोगों ने जाना माना, लेकिन इस पूरे उत्तर भारत या पूरे भारत में अगर किसी ने बाबा साहब और तथागत बुद्ध और बहुजन समाज में जन्मे तथागत बोधिसत्व कबीर, बोधिसत्व रविदास, अगर उनको किसी ने बताया तो वो महामानव मान्यवर कांसीराम साहब थे, जिन्होंने पूरे भारत देश में घूम घूम करके, पैदल चल करके मान्यवर साहब ने अपने बहुजन महापुरुषों को बखूबी बताया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे लोग उससे आसान्वित हुए। अपनी संख्या बल के अनुसार उन्होंने, बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया और मान्यवर साहब ने सामाजिक और धार्मिक क्रांतियों का आगाज किया है। मैं ऐसे ही आपको दिखाना चाह रहा था। ये ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ सर, क्या चल रहा है? जय भीम। जय भीम, जय भीम। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है। इस जयंती के शुभ अवसर पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी जी, एकदम कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम करना चाहता हूँ। जी जी। वास्तव में जैसा कि ये बाबा साहब की जो जयंती है, ये एक प्रकार का आज जो 14 अप्रैल है, ये 14 अप्रैल तो केवल एक पर्व के रूप में देश दुनिया में मनाया जा रहा है। जी, लेकिन जी। बाबा साहब से जुड़ा हुआ जो वैचारिकी है, विचारधारा है, मैं आपको बता दूं कि 1 तारीख से ये चल रहा है। आज के दिन उनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था। लेकिन 14 अप्रैल ही नहीं, पूरे अप्रैल माह 1 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है और 30 तारीख तक चलेगा। अभी 14 के बाद 15 में ही मैं खुद एक जगह कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि हूँ और 17 में वक्ता हूँ, मुख्य वक्ता हूँ। तो ये गांव-गांव जो विचारधारा को लेके चिंतन होना है, वो चिंतन तो 14 के बाद होना। 14 तो हमारा पर्व है। ये आज के दिन आप देख रहे हैं, ये झालर वगैरह लगा पूरे मोहल्ले में, छतों पे लोग झालर लगाए हैं और रात को बहुत धूमधाम से कार्यक्रम होगा। तो ये हर्ष का दिन है कि बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित भारतीय संविधान का निर्माण किए हैं और हमारा देश अमन चैन का देश है। समता मूलक यहाँ समाज की विचारधारा चल रही है। बाबा साहब के बनाए इस विचारधारा से, इस भारतीय संविधान से देश आज यही कहना चाहूँगा कि हर्षोल्लास का दिन है। आज के दिन जयंती मनाता है ये बहुजन समाज। तो बहुत बहुत मैं आपको आभार, साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरे देशवासियों को इस हर्ष के, इस खुशी के अवसर पर बधाई, मंगल कामना देना चाहता हूँ। जय भीम सर। आइए आइए आइए। क्या हाल है इस मोहल्ले में? लोगों की जागरूकता आज 14 अप्रैल किस रूप में लोग मना रहे हैं, किस तरह से बाबा साहब को जानते हैं, कैसे देखते हैं, ये मैं आपके मुंह से 2 शब्द सुनना चाह रहा था। खुशी का दिन है। हाँ जी। आज खुशी का दिन है। हाँ, जी, और चारों तरफ खुशियाँ हैं। जी जी जी। और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बहुत सही, बहुत सही।
और यहाँ तो और अच्छे से सजाया गया है। जी जी। और रात को देखिए देखिएगा, चारों तरफ रात में और बड़ा प्रोग्राम होगा। जी जी। और बहुत बढ़िया तरीके से कल शाम से सभी लोग लगे हैं। यहाँ पे धुलाई हो रही है, धुला करके पूरा ये लगाया गया है। जी जी। पंचशील लगाया गया है। जी जी। और बहुत सुंदर तरीके से मनाया जा रहा है। बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे मैंने अपना आपका परिचय भी पूछा, आप अपने परिचय के रूप में भी बता दें। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। जी जी जी। मैं बड़ौदा यूपी बैंक में पोस्ट हूँ। जी जी। ऑफिस असिस्टेंट के रूप में। बहुत बहुत सही, बहुत बहुत साधुवाद। आप बाबा साहब को से प्रेरणा लेते रहे हैं बचपन से ही, और हम लोग भी लेते रहे हैं। हम ये मानते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। तो हम अपनी युवा पीढ़ी से ये अपील करते हैं कि वो अधिक से अधिक उच्च से उच्च शिक्षा ग्रहण करने का काम करें, तथा सामाजिक मूवमेंटों में भी अपने बहुजन महापुरुषों को भी जानने का काम करें। बहुत बहुत साधुवाद आपका हरिश्चंद्र जी। एक थाट याद आ रहा है मुझे काशी विद्यापीठ का। जी जी। वो बाबा साहब लिखते हैं कि स्कूल कॉलेज को जाइए, निर्धारित विषय वस्तुओं का अध्ययन करिए, उसके साथ साथ समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता पर आधारित जी करुणा, मैत्री, प्रेम, दया, सहानुभूति, ईर्ष्या, तृष्णा का त्याग, पाणातिपाता, दिन्ना दाना, कामेश मिच्छा, मूसावादा, सूर मेरा मज पमाद ठाना। मतलब इस विचारधारा से भी परिचित हो जाइए, ये थाट है जी। मतलब कि एकेडमिक पढ़ाई, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल, मैथ, साइंस पढ़ने के साथ साथ जो तथागत बुद्ध ने नैतिक मूल्य दिए हैं, उस नैतिक मूल्य से भी पूरे देश को, दुनिया को जागना होगा, बताना होगा, क्योंकि यही मानवतावाद है। तो ये मैं आज के दिन कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के इस, आप देख सकते हैं ये जो पंचशील है जी, इस सील को भी हमको एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ इस सील को भी जानना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार, साधुवाद, धन्यवाद। पुनः देशवासियों को मैं नमो बुद्धाय, जय भीम करते हुए मंगल कामना करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आप दोनों लोगों का। आप लोगों ने बहुत गूढ़ बातें बताई। आप लोगों ने बताया कि आने वाली पीढ़ी, जो युवा वर्ग है, उसको कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी और एकेडमिक पढ़ाई के साथ साथ और सामाजिक पढ़ाई भी जानने की ज़रूरत है। बिना उसके समाज का जो ताना बाना है वो नहीं चल सकता। साथियों, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों के पास ये बहुजन ब्लॉग यूट्यूब चैनल जा रहा है, उनसे एक छोटी सी अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।